कंट्रोवर्सी सिर्फ कहानियां नहीं होती, यह होती है सक्सेस के पीछे की रियलिटी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तुषार स्पोर्ट्स क्लब। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे 5 वर्चुअल इवेंट्स जहां पर स्पोर्ट्स को शर्मिंदा होना पड़ा। स्पोर्ट्स एक ऐसी दुनिया जहां पर खिलाड़ियों के स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की कहानियां लिखी जाती हैं। क्या हुआ जब खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा करा और स्पोर्ट्स को शर्मिंदा होना पड़ा। चलिए चलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसे मोमेंट जहां पर खिलाड़ियों की वजह से स्पोर्ट्स को शर्मिंदा होना पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिएगो मैराडोना की। साल 1994 और उन पर लगा ड्रग बैन का इल्जाम। 90s के दशक में जिनको फुटबॉल का गॉड भी माना जाता था, उस खिलाड़ी पर जब ड्रग बैन का इल्जाम लगा तो पूरे विश्व में खलबली सी मच गई। फुटबॉल जो कि एक ऐसा स्पोर्ट जो पूरी दुनिया में खेला जाता है, अरबों में व्यूअर्स है इसके। जब ये खबर सामने आई तो पूरा विश्व हिल सा गया। 1994 के वर्ल्ड कप के दौरान जब सभी खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया तो मैराडोना के मसल्स में पाया गया कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहेंसर का यूज किया, जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए अमान्य है। परफॉर्मेंस एनहेंसर एक इस तरह काम करता है जो कि मसल्स रिकवरी या स्ट्रेंथ के काम आता है। ऐसी दवाइयां ली थी जो उनके खेल को बूस्ट कर सके, जो कि सरासर चीटिंग कहा जाता है। मैराडोना का ऐसा करना काफी बड़ा धब्बा था फुटबॉल और स्पोर्ट्स। इसका नतीजा ये रहा कि जिस खिलाड़ी ने 1986 में हैंड्स ऑफ गॉड के तरह से गोल कर दिया था, उस खिलाड़ी ने 1994 में अपने उन्हीं हाथों से अपना करियर तबाह किया। इसके बाद आते हैं लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, द बिगेस्ट डोपिंग स्कैंडल इन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग साइकिलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने टूर दे फ्रांस चैंपियनशिप 7 बार जीती। पूरी दुनिया सन्न रह गई थी जब उन्हें पता लगा सन 2012 की एक चैंपियनशिप के दौरान यूसाडा ने एक खुलासा किया कि लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने डोपिंग टेस्ट फेल कर दिया, कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने ब्लड डोपिंग ईपीओ जैसे सब्सटेंस का यूज किया और इसका नतीजा बहुत ही गलत रहा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कैंसर को हराकर वर्ल्ड को जीता, वो खिलाड़ी सिस्टम के आगे चीट कर अपनी कहानी खुद ही खो गए। जब माइक टायसन जैसे बॉक्सर ने होलीफाइड का कहानी काट दिया सन 1997 में एक बैटल रिंग के दौरान, माइक टायसन वर्सेस इवैंडर होलीफील्ड। दोनों खिलाड़ी मुकाबला कर रहे थे। मुकाबले में गर्मा गर्मी तो होती है, बट मुकाबले के दौरान माइक टायसन ने उनका कान ही काट दिया और उनके कान का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया और पूरे रिंग में खून ही खून हो गया, जिसकी वजह से माइक टायसन को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। WBA हैवीवेट चैंपियनशिप में हुआ ये कारनामा उनकी लाइफ का ट्रॉमा बन गया और फिर उसके बाद उन पर $3 मिलियन का जुर्माना भी लगाया और इसका नतीजा ये रहा, अनबीटेबल चैंपियन बन गया, मैडनेस का आइकन। आगे आती है विंबलडन स्टार सेरेना विलियम्स वर्सेस अंपायर वो भी यूएस ओपन फाइनल। सेरेना विलियम्स विंबलडन की चैंपियन और स्टार खिलाड़ी। यूएस ओपन फाइनल के दौरान अंपायर ने उन्हें एक कोर्ट वायोलेशन दिया क्योंकि सेरेना विलियम्स को बार बार कोचेस से गाइडेंस मिली जो अंपायर्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने तुरंत ही कोर्ट वायोलेशन दिया। सेरेना विलियम्स को बात ये खड़क गई और उन्होंने अंपायर्स को कहा आई डोंट चीट। किसी ने कहा सेक्सिज्म है तो किसी ने बोला अंपायर ने सही कहा। उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टोका गया अंपायर के थ्रू। उन्होंने लास्ट में कोर्ट वायोलेशन दे दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि यूएस ओपन 2018 का फाइनल सेरेना विलियम्स हार गई क्योंकि एक पूरा गेम पॉइंट और पेनल्टी पॉइंट नाओमी ओसाका को दे दिया गया, जो कि एक एडवांटेज बन गया।
फाइनल जीतने के बाद भी नाओमी ओसाका रो रही थी, क्योंकि पूरा क्राउड सेरेना विलियम्स के सपोर्ट में था। नतीजा ये रहा कि मीडिया में काफी खबरें बनी, क्या ये जेंडर बायसनेस थी या फिर अंपायर ने इस डिसीजन को सही ठहराया। डिबेट्स चली और डिबेट्स बस चलती ही रही, और विंबलडन जैसे रॉयल स्पोर्ट में ऐसी घटना होना काफी रेयर माना जाता है। सबसे आखिरी में हम बात करेंगे इंग्लैंड के चैंपियन खिलाड़ी बेन स्टोक्स की। इंग्लैंड के मैच विनर बेन स्टोक्स 2017 के टाइम लेट नाइट एक पब में गए हुए थे, फुल एंजॉय कर रहे थे, दोस्तों के साथ थे, अपने फ्रेंड्स के साथ थे। जैसे ही वो पब से बाहर आए तो एक सीसीटीवी कैमरा में एक क्लिप रिकॉर्ड हुई, जहां पर क्लियर दिखाई दे रहा था कि उनकी किसी से फाइट हो गई है और उनके पंचेस सामने वाले को लग रहे हैं, जिसके कारण उन पर असोल्ट के चार्जेस लगे। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये चीजें करना सही नहीं है। अब अगर असोल्ट चार्जेस लगे हैं तो बात कोर्ट तक भी जाएगी, और ऐसा भी हुआ। 2017 की एशेज सीरीज से उनको ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उन पर एक कोर्ट केस चल रहा था, और किसी भी ऐसे खिलाड़ी को टीम में रखना जिस पर पहले से ही कानूनी कार्रवाई चल रही है, टीम के लिए सही नहीं है और ये रूल्स के अगेंस्ट है। केस पूरे 1 साल चला और 2018 में उनको गिल्टी नहीं पाया गया। 19 में उन्होंने कमबैक किया और इंग्लैंड को चैंपियन बना दिया। उन्होंने अपने रिडेम्पशन की कहानी अपने ही हाथों से लिखी। जिस खिलाड़ी को दुनिया क्रिमिनल कहती थी, उस खिलाड़ी को पूरी दुनिया ने कहा चैंपियन बेन स्टोक्स। कुछ खिलाड़ियों ने या तो अपनी लेगेसी खो दी, या तो कुछ खिलाड़ियों ने अपने हाथों से अपनी ही लेगेसी लिख दी। अभी के लिए इतना ही, आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए